कौन सोच सकता था कि ताजी हवा में सांस लेना जानलेवा होगा। इस वक्त धरती पर हर जगह घातक जहरीली गैस फैली है। इंसान या जानवर अगर कुछ सांसें ली तो 3 मिनट में मौत हो जाएगी। पहले की भीड़ भाड़ वाली सड़कें अब मृत पक्षियों के खंडहर हैं और कुछ लोग जमीन के नीचे छिपकर जान बचा रहे हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, बल्कि संसाधन इकट्ठा कर अनुसंधान केंद्र बनाया है। उद्देश्य जहरीली गैस को खत्म करने का उपाय ढूंढना है। शायद यह मानवता को बचाने का आखिरी मौका है। सामने खड़ी महिला क्लारा है, जो अनुसंधान संस्थान की बाहरी कर्मचारी है। वह कई सालों से भूमिगत निगरानी केंद्र में काम कर रही है और उसका रोज का काम जहरीली गैस से संबंधित डेटा रिकॉर्ड करना है। हालांकि यह नहीं पता कि जहरीली गैस कहां से आई है, लेकिन यह धीरे धीरे कम हो रही है। मौजूदा डेटा मॉडल के अनुसार अनुमान है कि लगभग 30 साल बाद मानवता सतह पर जाकर स्वतंत्र रूप से सांस ले सकेगी। यह दूर की कौड़ी जैसा आशा क्लारा को उबाऊ भूमिगत जीवन से गुजरने में मदद करता है। महिला स्क्रीन पर दिख रहे नक्शे को देखती है और जानती है कि अभी भी कई सहकर्मी मौजूद हैं। उसी काम में लगी थी। उस रात क्ला किताब पढ़ रही थी जब कंप्यूटर से सूचना आई। यह मुख्यालय से संदेश था जो क्ला को सप्लाई सामग्री लेने की याद दिला रहा था। अगले दिन सुबह क्ला ने भारी रक्षात्मक उपकरण पहना और हथियार लेकर सतह पर सामग्री लेने गई। उसने मानसिक तैयारी कर रखी थी, लेकिन दृश्य देखकर मन भारी हो गया। हवा में धुंध थी और टूटी सड़कें मृत शांति का एहसास करा रही थीं। महिला के कदम तेज हो गए। वह इस निराशाजनक दृश्य से जल्द बाहर निकलना चाहती थी। सामग्री लाने वाला ड्रोन समय पर आया, पर उतरने की जगह थोड़ी अलग थी। क्ला को पानी में कूदना पड़ा, लेकिन अच्छा था कि बॉक्स की सीलिंग अच्छी थी। खाना गीला नहीं हुआ। यह सामग्री का बॉक्स आधे महीने के लिए काफी था। बंकर में खाने की चिंता नहीं थी, लेकिन अकेलापन सहना मुश्किल था। नीरस जीवन चलता रहा जब तक एक दिन कंप्यूटर ने नेटवर्क के टूटने की सूचना नहीं दी। इसका मतलब था कि मुख्यालय से संपर्क टूट गया था और अब आगे कोई सामग्री आपूर्ति नहीं होगी। क्या मैं भूख से मर जाऊंगी इस बंकर में? क्ला ने सोचा कि शायद वह पड़ोसी सिग्नल स्टेशन के सहकर्मी से संपर्क कर सकती है और मुख्यालय से संपर्क कर सकती है। उसने अपने रक्षात्मक उपकरण और हथियार तैयार किए। महिला फिर से भूमिगत बंकर से बाहर निकली। इस बार उसने अपने भरोसेमंद रोबोट साथी को भी साथ लिया, जो एक बाज के आकार की उड़ने वाली मशीन थी। जहरीली गैस से भरे परित्यक्त शहर को पार करते हुए क्ला आखिरकार पड़ोसी सिग्नल स्टेशन पहुंची, लेकिन जब बंकर का लोहे का दरवाजा खोला तो अंदर का हिस्सा गंदे पानी से भरा था। महिला को बुरा लगा और वह जल्दी से सिग्नल टावर पर चढ़ गई। उसने देखा कि सहकर्मी मेज पर गिरा है और हिल नहीं रहा। क्लारा पास जाकर देखती है कि वह मर चुका है और उसके पास एक सुसाइड नोट है। सहकर्मी ने बाहर से लौटकर देखा कि बंकर पानी से भरा था। उसने मुख्यालय से मदद मांगी, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। अंततः उसने आत्महत्या कर ली। क्लारा ने वॉकी टॉकी उठाकर मुख्यालय को कॉल किया। स्क्रीन पर अनंत निष्क्रियता दिख रही थी और महिला के माथे पर पसीना था। यह सिर्फ सहकर्मी की मृत्यु के कारण नहीं था, बल्कि आगे क्या करना है यह सोचकर भी। वहीं रुकना निश्चित मृत्यु थी। उसने नक्शे को देखा और पाया कि मुख्यालय दूर नहीं है। क्लारा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने पैदल ही मुख्यालय जाने का निर्णय लिया। उसने एक कार में रात बिताई और फिर यात्रा पर निकल पड़ी। यांत्रिक ड्रोन हमेशा उसके साथ था, क्योंकि वह जानती थी कि इस दुनिया में केवल विष ही नहीं है जो जान ले सकता है। उसने देखा कि आगे कुछ बचे लोग हैं और क्लारा ने सावधानी से उनसे बचने का निर्णय लिया। केला ने सावधानी से बचने का सोचा। रास्ते में कई जगह रुकते रुकते वह आखिरकार अनुसंधान संस्थान मुख्यालय में पहुंच गया। पहचान सत्यापित कर आधार में दाखिल हुआ। फिल्टर बेहतर थे, गैस मास्क हटाकर भी सांस ले सकते थे। केला को हैरानी हुई कि आधार में कोई मानव उपस्थिति नहीं थी। उसके सहकर्मी ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। उसे कंप्यूटर पर सभी विभागों को भेजा गया ईमेल मिला। सामग्री की कमी से आधार ने अनुसंधान योजना रद्द कर सबको मुख्यालय खाली करने को कहा। केला को यह सूचना नहीं मिली, जिससे उसे लगा कि मुख्यालय ने उसे छोड़ दिया है। तभी तो कुछ दिन पहले इंटरनेट और वॉकी टॉकी सिग्नल बिना वजह ही गायब हो गए थे। जब केला सोच में डूबा हुआ था, तभी अचानक 3 उत्तरजीवी आधार में घुस आए। उस महिला ने तुरंत 2 को खत्म कर दिया और तीसरा घुटनों पर आ गया। केला ने नक्शा खोला। निकटतम शरण तक 1 महीना लगेगा। उसका सामान सिर्फ 3 दिन का था, सो उसे अपने किले में लौटना पड़ा, जहां कम से कम 10-15 दिन का भंडार था। लौटते समय उसकी उड़ने वाली मशीन अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई। कुछ जीवित बचे लोग अचानक आए और केला को बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो उसके सामने एक मांसल आदमी खड़ा था। उसका नाम हैंक था। उसने कई बार अनुसंधान संस्थान में शामिल होने की अर्जी दी, पर अस्वीकार कर दिया गया। तब से वह रोज कचरा ढूंढकर गुजारा करता था। केला ने बताया कि संस्थान दुनिया को बचाने हेतु संसाधनों को केंद्रित कर रहा था, लेकिन हैंक ने नाक भौं सिकोड़ी। यह खाली अड्डा इसका सबूत था। वे सर्वश्रेष्ठ संसाधनों पर कब्जा करने का बहाना बना रहे थे। यह सुनते ही हैंक ने पिस्तौल तानी केला को कीमती उड़नयान देने को धमकाया। केला उसे नहीं देना चाहती थी। झूठ बोला कि चील अभी गश्त पर है। हैंक हंसा। उसके पास बहुत समय था। उसे पता नहीं था कि केला ने चुपके से हथकड़ी खोल ली थी। जैसे ही चौकीदार का ध्यान भटका, उसने कुर्सी उठाकर रक्षक को निपटा दिया। केला उसके हथियार और गैस मास्क लेकर अड्डे के प्रवेश द्वार की ओर भागी। वहाँ एक औरत चाकू तेज कर रही थी, जिस पर उसने तुरंत कटार से वार कर दिया। आवाज से पास का पहरेदार चौंका। उसने तुरंत हथियार उठाकर अंधाधुंध गोली चलाई। जब केला के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तभी फ्लाइंग ईगल ड्रोन सही समय पर वहाँ पहुँच गया। केला स्थिति देखने आगे बढ़ा ही था कि पीछे एक और पहरेदार आया। वह बस काबू होने ही वाला था कि तभी गोली चलने की आवाज आई और पीछे वाला पहरेदार गिर पड़ा।
हीरा ने हैरानी से सिर उठाया। गोली चलाने वाली महिला बिल्कुल उसी की हमशक्ल थी। सोचने का समय नहीं था, बस यहाँ से निकलना जरूरी था। दोनों एक कमरे में भागे पर केरा को एक पहरेदार ने पकड़ लिया। महिला की ताकत कम थी, वो पूरी तरह से दब गई थी। तभी उसने मुखौटा हटा दिया। गार्ड जमीन पर गिरकर मर गया, जबकि दूसरी ओर अजीब महिला भी मुश्किल लड़ाई में फंस गई। विशालकाय हैनक भीड़ में सबसे अलग था। केला की पिस्तौल खाली थी। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाकर हैनक के पेट में मारा। वह विशाल आदमी दर्द से चिल्लाया। मौत तय थी। उसने गुस्से में ड्रोन नियंत्रक को नष्ट कर दिया। केला ने पिस्तौल उठाई, उसे मारना चाहता था पर खुद को रोक लिया, क्योंकि हैनक भी इस सर्वनाश में संघर्ष करने वाला बेचारा इंसान था। दुश्मन को निपटाकर केला ने महिला से उत्सुकता से पूछा कि वह उसके जैसी क्यों दिखती है। उस महिला ने शांति से कहा, हम सब केला परियोजना के क्लोन हैं। केला को यकीन नहीं हुआ। वह बचपन से अनुसंधान संस्थान में पला बढ़ा था। 10 साल भूमिगत किले में काम किया था। ये यादें झूठी कैसे हो सकती हैं? क्लोन ने ठंडे भाव से खुलासा जारी रखा कि केला के दिमाग की असली यादें महज जीन संपादन के कोड हैं। उसे पहले 2 असफल परियोजनाओं की एन्क्रिप्टेड फाइलें मिली और हालिया केला परियोजना। सैकड़ों क्लोन इसलिए बनते हैं ताकि वे इंसानों के खतरनाक या उबाऊ काम कर सकें। पर अब उत्तरजीवी घट रहे थे। मुख्यालय ने योजना रद्द की और पहले के क्लोन त्यागे हुए बन गए। यह क्लोन त्यागे जाने की किस्मत बर्दाश्त न कर सकी और कुलीन मानव से जवाब मांगने की कसम खाई। हाल ही में वह उसे ढूंढ रही थी। उसने सुना कि ऊंची जगहों पर जहरीला कोहरा नहीं होता। पुरानी ऊंची जगहों को छोड़ महिला क्लोन ने सोचा कि यह परित्यक्त ऊंची इमारत और बगल की पहाड़ की छोटी अनुसंधान संस्थान का नया आधार हो सकती है। मन भी बेचैन था, इसलिए वह साथ चल पड़ा। दोनों सबसे पहले पास की ऊंची इमारत में गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, हवा में एक जोरदार घोषणा गूंजी, हेलो। पता चला कि यहाँ पहले से ही उत्तरजीवियों का कब्जा था। उस आदमी ने काला को दीवार से फोन उठाने का इशारा किया। वह जानता था कि वे क्लोन हैं। उसने बताया कि उसने खदान में एक शिविर बनाया है जहाँ मास्क की जरूरत नहीं और सामग्री भी काफी है। वह उन्हें शामिल होने के लिए बुलाना चाहता था, मगर क्लोन दिल से इंसानों से नफरत करता था। फिर भी ऊपर से मान गया। जब रक्षक लेने आया तो उसने बंदूक उठाकर उसे गोली मार दी। इसने छत्ते में हाथ डाल दिया। परित्यक्त इमारत का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। केला एक दीवार के पीछे छिप गई। तभी उसने एक हथगोला आते देखा। उसने उसे उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। दोनों पक्षों में मुठभेड़ छिड़ गई। अराजकता में गार्ड ने केला को बंधक बना क्लोन को हथियार डालने की धमकी दी, पर महिला भी स्पष्टवादी थी। उसने दूसरे गार्ड को बंधक बना लिया। दोनों पक्षों ने बंधकों का आदान प्रदान करने की सोची, पर क्लोन की नफरत कम न हुई और उसने गोली चला दी। फिर भयंकर युद्ध हुआ। दोनों बच तो गए, पर क्लोन गंभीर घायल हुआ और उसका सुरक्षात्मक सूट खून से लथपथ हो गया। केला महिला को सहारा देकर चल रही थी, लेकिन पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही क्लोन जमीन पर गिर गया। उसकी आखिरी इच्छा थी अनुसंधान संस्थान का नया आधार देखना। केला ने सिर हिलाया और क्लोन के सपने लिए पहाड़ पर चढ़ गई। फिर भी सामने वही जहरीले धुंध से ढका बंजर इलाका था जहाँ कोई जिंदा नहीं दिखा। केला ने अपना दुख छिपाकर क्लोन इंसान को प्यार से दिलासा दिया। उसने चोटी पर कई लोग देखे जहाँ जहरीली धुंध नहीं थी और बच्चे खुशी से खेल रहे थे। यह सुन औरत ने बहुत सुकून से आंखें मूंद ली। क्लोन होकर भी वह दिल से चाहती थी कि दुनिया फिर से खूबसूरत हो जाए। केला ने उसे निराश न करने के लिए नेकी भरा झूठ बोला। केला एक बार फिर अकेला पड़ गया था। वह थका हुआ अपने पुराने ठिकाने पर वापस लौटा तो देखा कि उसका दरवाजा खुला पड़ा था। जब वह अंदर गया, केला ने देखा कि भंडारित सामग्री बर्बाद हो चुकी थी और सोफे पर बैठा आदमी वही हैंक था जिसे केला ने पहले छोड़ा था। 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं बचेगा सोचकर केला निराशा से चीख उठता। अंत में उसने ट्रिगर दबा ही दिया। यह थी विज्ञान फिक्शन थ्रिलर क्लारा की कहानी। कहानी का अंतिम मोड़ फिल्म को एक अलग दिशा में ले गया। मुख्य अभिनेत्री जानती थी कि वह एक क्लोन है और उसे मानव जाति ने छोड़ दिया था। फिर भी उसने अपने दिल में मानवीय दयालुता बनाए रखी, लेकिन अंत में इसी दयालुता ने उसकी जीवन की आशा को समाप्त कर दिया। ऐसी प्रलय की स्थिति में क्या आप दयालुता बनाए रखेंगे या जीवित रहने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे? अगली बार मिलेंगे।